दोनों को बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक कुछ कुछ होता है मूवी आपने देखी होगी जिसमें कहते हैं प्यार दोस्ती है। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। तो अब जेलर से कैदी की दोस्ती कैसे हुई? ये नया भारत है। ये नया ये भी एक नया भारत है। ये बहुत मतलब कि बेहतरीन खबर अब है। सिस्टम बदल रही है भैया जी। सर ने कहा कि ये नया भारत है, तो मैं यही कहूँगा कि ये नया भारत है। जेल भी जाता है, प्यार भी करता है और शादी भी कर लेता है। इसमें कोई गुनाह तो किया नहीं उनने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुनाह नहीं किया, लेकिन कोई समझदारी वाला काम भी नहीं किया कि ज्यादा क्या लगाना चाहिए, दिल या दिमाग? दिमाग। तुम्हारी नजर में प्यार की डेफिनेशन क्या है? सर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या पता, मुझे आइडिया नहीं है प्यार का। बिल्कुल भी आइडिया नहीं। नहीं। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मेरा प्रणाम है उसको जी। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? नहीं दे पाए। अब कोई देने वाली चीज थोड़ी है। कि क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? दिया दिया। लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या प्यार इतना दीवाना हो सकता है, क्या प्यार इतना मस्ताना हो सकता है। खबर ये है, सतना से आई है, जहाँ जेलर को कैदी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी रचा ली। तो इस पर हम न्यूज़ रूम रिएक्शन लेने वाले हैं कि आखिर क्या जेलर को कैदी से प्यार हो सकता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को चोर से प्यार हो सकता है। तो प्यार की डेफिनेशन क्या है और ये कब हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, इस पर आज खुलकर चर्चा करने वाले। क्या सुमित भाई, आपने कभी किसी को दिल दिया? हाँ दिया, दिल दिया। कभी कभी किसी से प्यार किया? प्यार किया। तो आप बताइए कि प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार की डेफिनेशन तो ये है कि प्यार सीधा 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 एक ऐसा टर्म है कि बस ये समझ लीजिए किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना, बस यही समर्पण ही प्यार है और कोई नहीं। डेफिनेशन तो यही है। वो समर्पण किसी एक के अलावा किसी दूसरे पर भी हो सकती है? ये तो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि किसी के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये खबर आपने पढ़ी, जेलर को कैदी से प्यार हो गया? हाँ, ये खबर पढ़ी। ये खबर सतना और छतरपुर दोनों जिले से ये खबर थी कि एक जेलर जो है, महिला जेलर है, उनको एक कैदी से प्यार हो जाता है। और ये ऐसी तो हमारे भारतीय सिनेमा में भी कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं और सिनेमा अक्सर इसी पे ही केंद्रित होकर बनाए जाते हैं कि प्यार अंधा होता है। कभी किसी को शादी के बाद किसी से प्यार हो जा रहा है, किसी को शादी से पहले प्यार हो जा रहा है, किसी वकील को कैदी से प्यार हो जा रहा है, कभी जेलर को कैदी से प्यार हो जा रहा है। जिंजियों से भी पूछते हैं, दीपिका ये तुमने खबर पर देखी? हाँ हाँ सर, देखिए। कैसा लगा, पहला रिएक्शन क्या था ये खबर देखने के बाद? मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब लाइक शॉक थी। एक तो वो वुमेन है और वो उतने में जेलर कैदी से प्यार कर रही है, तो थोड़ा अजीब तो था मेरे लिए देखने में। अच्छा, शादी भी कर ली। तुम्हारी नज़र में प्यार की डेफिनेशन क्या है? सर क्या पता, मुझे आइडिया नहीं है प्यार का। बिल्कुल भी आइडिया नहीं? नहीं। अच्छा, तो ग्रेस प्यार की डेफिनेशन क्या है? अभी कुछ बता तो नहीं सकते क्योंकि हुआ नहीं है। न्यूज़ रूम का माहौल आप देखिए, इस खबर पर जब चर्चा हो रही है, लेकिन जब आपने देखा पहली बार कि एक जेलर को एक कैदी से प्यार हो गया, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? कितनी अलग खबर थी ये? अब उसकी चॉइस पे डाउट तो कर नहीं सकते, अच्छा ही होगा। इतने टाइम शायद साथ में रहे होंगे, देखा होगा तो काम वाम देखा, पसंद आ गया होगा तो अब डाउट नहीं। कैदी का काम पसंद आ गया। मेहनती होगा, अच्छा काम करता होगा वहाँ पे। अभय, क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। क्या कभी किसी से प्यार किया? नहीं नहीं, प्यार व्यार सब ये सब फालतू चीज़ें हैं। काम करो बढ़िया, जीवन में और कुछ नहीं है। ये खबर जब आई तो मन में क्या कुछ ख्यालात आए होंगे, कुछ तो सोचा होगा कि इस खबर के बारे में क्या कहेंगे? मतलब इस खबर के बारे में यही कहूँगा कि जो कहते हैं ना कि प्यार जो है जात पात ऊंच नीच नहीं देखता है, प्यार प्यार हो जाता है। तो वैसे ही एक मतलब कैदी से जो जेलर को प्यार हुआ है, तो ये खबर सुर्खियों में है। और ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, किसी से भी हो सकता है। आपने खबर देखी? जी सर, बिल्कुल देखी खबर, हमने भी देखी पढ़ी। और इस खबर के आने के बाद बहुत आश्चर्य लगा। फिर ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में प्यार का जो है ना, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो सही देखने को मिला। प्यार की कोई भी उम्र, कोई भी वो नहीं होती है कि कोई कैटेगरी नहीं होती है, मतलब छोटा बड़ा का कोई वो नहीं होता है। प्यार जिससे हुआ सो हो गया। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? दे दिया भाई।
अच्छा, दे दिया। तो क्या मैसेज है, पहले यही बताइए। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा वो खबर देख के कि आज के समय में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पति काला है तो पत्नी ने मार दिया, उसके पैसे कम हैं तो मार दिया, सैलरी कम है तो मार दिया। तो मरने से अच्छा है कि प्यार करके मरो। तो उसने तो सब कुछ स्वीकारते हुए कि वो कैदी है, उसने जुर्म किया है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, वो स्वीकार किया है। उसकी इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसने स्वीकार किया कि हाँ अब हमें उससे प्यार हुआ। ये शायद बहुत कम होता कि कोई कैदी मतलब सार्वजनिक तौर पे कोई जेलर जो सरकारी नौकरी अच्छी खासा रुतबा है, जिस जेल में वो है उस जेल में उसका अलग रुतबा है, और उससे प्यार करना मतलब ये इसमें बहुत जिगर चाहिए। उस महिला को मेरा प्रणाम रहेगा कि उसने जिगर दिखाया और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि उसको प्यार है, शादी की, मेरा प्रणाम है उसको। जी, कैदी और जेलर के बीच में प्यार हुआ और प्यार परवान चढ़ा और शादी हुई, और ये तस्वीरें हम सब ने देखी, क्या कहेंगे? दोनों को बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यही कहूँगा पहले तो, क्योंकि उनने कोई एक निर्णय लिया है कि दोनों साथ आने का विचार किया, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोनों साथ कोई भी शादी करना चाहे, दोनों राजी हैं तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। प्यार, जो प्यार है आपके नज़र में, या प्यार की डेफिनेशन क्या है? हाँ, मेरी डेफिनेशन थोड़ी प्यार में डिफरेंट है एकदम। दोनों को एक साथ कभी प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार किसी एक को होगा, दूसरा तो उसमें सिर्फ अपना कंफर्ट है और डिसकम्फर्ट देखेगा। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? दिया दिया लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे साथ उसने अपना कंफर्ट नहीं देखा, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। ठीक है भाई, ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। भूमिका, जब आपने ये खबर पढ़ी, देखी, तो क्या समझ में आया? कि प्यार अंधा होता है, ये समझ में आया, क्योंकि बहुत वियर्ड सी खबर है कि आप मतलब पढ़े लिखे हो। जैसे कल हमने सर ने बताया कि वो इतनी पढ़ी लिखी औरत और उसने किसी मर्डरर जिसने मर्डर किया उससे शादी कर ली, तो बहुत वियर्ड था ये। इसमें कोई गुनाह तो किया नहीं उनने? गुनाह नहीं किया, लेकिन कोई समझदारी वाला काम भी नहीं किया कि अच्छा, कोई समझदारी वाला काम नहीं किया। अच्छा, वियर्ड था। प्यार व्यार सब ठीक है, होता होगा कुछ भी, बट ये तो अच्छा नहीं था जो भी उनका था। मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार में दिल लगाना चाहिए उतना दिमाग भी लगाना चाहिए। ज़्यादा क्या लगाना चाहिए, दिल या दिमाग? दिमाग। ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। इस खबर को लेकर क्या कहोगी? इस खबर को लेके मतलब उसको जैसा लगा उसने किया, पर मुझे मतलब ऐसा नहीं है। उसको ऐसा हो सकता था, मतलब अब अगर आप रोज किसी से मिल रहे हो, लगाओ तो आपको होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप शादी कर लो। शादी कर लो। अच्छा, हाँ। क्या डेफिनेशन है श्रद्धा की नज़र में प्यार की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्टार्टिंग होती है तो उसमें गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब होता है, फिर बीच में ऐसा अप्स एंड डाउन आते हैं, कई चरण रहते हैं, फिर उन चरणों को पार करना पड़ता है। पार करके अगर इंसान बिल्कुल पहुंच गया है कि एक दूसरे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसा कि उसके फॉल्स और सब कुछ पता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ, तो वो लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं। शिवाली, सबसे पहला सवाल यही है जो आप सोच रही वो नहीं है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या जब आपने ये खबर पढ़ी तो क्या लगा आपको? देखिए, प्यार से लेके बहुत ढेर सारी खबरें आती हैं कि कभी कहीं कोई भाग के शादी कर लिया, प्यार के लिए पति को मार दिया। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है, लाइक एक भावात्मक, वो जैसे मैंने अभी गूगल किया कि प्यार क्या है, तो ये एक गहरा लगाव है किसी के साथ, कि जिसके साथ हम दिन भर उसको देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो उससे हमें अट्रैक्ट होके उससे लगाव बढ़ जाता है, तो उससे हमें प्यार हो जाता है, जिसको हम प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन आज के टाइम में खैर ऐसा प्यार भी बहुत मुश्किल है, बट ये जेलर और कैदी के बीच में कैसे प्यार हुआ, तो ये तो वही लोग अब बता पाएंगे। जेलर को एक कैदी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, तो इसके बाद थोड़ा सा कुछ अलग डिस्कशन होने लगा न्यूज़ रूम में, सोसाइटी में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए फिर तो पॉजिटिव वे में थोड़ा जाएगा कि लोग जो थोड़ा हत्याएं और इसमें देख रहे थे, तो वो इस चीज़ को एक हो सकता है मिसाल तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, बट दो लोगों के लिए क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया, फिर उससे शादी भी रचाई। तो जो भी चीज़ें वो जेल में जैसे भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ी होंगी, जैसे कहते हैं कि एक कुछ होता है, मूवी आपने देखी होगी जिसमें कहते हैं प्यार दोस्ती है, तो अब जेलर से कैदी की दोस्ती कैसे हुई ये तो अब खैर उसी टाइम जैसे वही जानते होंगे, बट अब उन्होंने अपनी दोस्ती पे और टाइम दिया, फिर एक दूसरे को समझा और फिर
इस प्यार मतलब प्यार के उसमें पड़े, फिर शादी भी कर लिया, तो ये एक मतलब सोसाइटी के लिए एक थोड़ा पॉजिटिव वे भी है कि लाइक मर्डर और उससे हट के थोड़ा एक किसी चीज़ पे। न्यूज़ रूम में और भी साथी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रत्यक्ष सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है, ये गुस्ताखी में कर ही लेता हूँ, कि क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? नहीं दे पाए। नहीं नहीं, क्यों? अब कोई देने वाली चीज़ थोड़ी है। मतलब दिल देने वाली चीज़ नहीं है। ये तो हम क्या है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो पता है कि अपनी जगह ही रहे और धक धक करता रहे तो ही ठीक है। अपनी जगह ही रहे और धक धक का वास इसी में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ले जा कर के दे देने वाले वादे, कस्में और ये सब चीज़ें इसमें जो पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, और ये जो अलगाववाद और इस तरीके की चीज़ें रिश्तों में आ रहे हैं, हमें लगता है ये दे देने के कारण ही आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये अलगाववाद, रिश्ते, मर्डर, फरेब, झूठ, धोखा, इन सब के साथ एक प्यार को लेकर, प्यार करने को वालों को लेकर एक सुकून वाली खबर ये है कि सतना में एक जेलर ने एक कैदी से शादी कर ली। और बाकायदे वो जब संबंध में आई तो उन्होंने उस संबंध का सम्मान किया, पब्लिकली उसको अनाउंस किया और शादी की, और वो शादी की तस्वीरें हम सब ने देखी। इसे आप कैसे देखते हैं, इस खबर को कैसे देखते हैं? तस्वीरें तो मैंने भी देखी, और इसके बाद से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है गुरु। कुछ भी हो जाए, डटे रहना है। अगर सच्चा प्रेम है तो अब देखिए, उसमें कई लोग जो है कि धर्म भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या धर्म है। यहाँ तक कि जो जेलर साहिबा हैं उनके शायद परिवार वाले नाराज़ चल रहे थे, जो खबरें चली उस हिसाब से। तो अब प्रेम है, कर लिया, और उसके बाद उसमें मतलब कि उसमें जो सबसे अच्छी बात है जिस कारण से आप इस खबर को उठा रहे हैं, इस खबर को आप ले रहे हैं, वो ये कि यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता कि एक ताकतवर तबका, वो भी एक महिला हो और एक पुरुष जो कि जेल में हो, जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा हो, वो दोनों आपस में मिल जाएं और शादी कर लें। अब ये जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग बातचीत करते करते एक मीम का जिक्र करते हैं या मस्ती कर लेते हैं कि ये नया भारत है। ये भी एक नया भारत है। ये बहुत मतलब कि बेहतरीन खबर है। इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में इसे एक पॉजिटिव नोट में देख करके सेलिब्रेट करना चाहिए, इस खबर को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो एक बैचलर्स कॉम है उनके अंदर जाहिर सी बात है खुशी की लहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध करके जेल चले जाओ। बिना जेल जाए अगर कोई ऐसा साथी आपको मिल जा रहा है जीवन में, जो कि आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा है और आपके अच्छे आचरणों के कारण, क्योंकि उन्हें बेल भी मिल गई है ना, और उसके बाद भी आपके साथ खड़ा है, बल्कि वो आपका जीवन साथी बन गया है, तो इससे बेहतरीन और खूबसूरत पल क्या होगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जितने हैं सब बैचलर हैं, तो आप बाकी लोगों से मुझे लगता है कि आपने सबसे मैंने बातचीत कर ली है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि सब चाहते हैं कि उनका दाना पानी अच्छे से चलता लगा रहे। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही बोलें। तो ये तो अलग बात है, लेकिन एक बात ये भी है कि प्यार की, सर ने कहा कि ये नया भारत है, तो मैं यही कहूँगा कि ये नया भारत है। जेल भी जाता है, प्यार भी करता है और शादी भी कर लेता है। क्या बात है। तो ये जेंजी वाली बात हो रही है, इसको अन्यथा बिल्कुल ना लें। ये हम लोग मस्ती और इसमें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक स्टीरियोटाइप था कि इनसे शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अमीर गरीब, अपराधी, और उसके बाद फिर हृदय परिवर्तन। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को चोर से प्यार हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा केस है जो कि इंडिया की विविधता को यहाँ भी दिखा रही है। डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ भी है, और जो भी हो जाए, देखिए जेल में हो चाहे जहाँ हो, अगर प्रेमी आदमी है तो वो प्रेम कर ही लेता है। वाह, क्या बात है, क्या लाइन है। दूसरा सर, ये एक प्रेम की जो परिभाषा है, ये आपकी नज़रों में क्या है? समर्पण। समर्पण परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं। तो समर्पण कैसा? अंधा समर्पण या फिर मिला जुला समर्पण, अंडरस्टैंडिंग वाला? नाप तोल के किए तो प्यार किए ही कहाँ। वाह, क्या बात है। नाप तोल के थोड़ी प्रेम किया जा सकता है। समर्पण है, और समर्पण है। आप माता पिता से प्रेम करते हो, बच्चों से करते हो, अपने जीवन संगिनी के साथ प्रेम करते हो। आप प्रेम चाहे जहाँ आप कर रहे हो, जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं, तो ना आप प्रेम का आधार रख पाएंगे, ना आप प्रेम के उस मुआने तक पहुँच पाएंगे जहाँ जा करके आप गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने भी प्यार किया है। दूसरा, इतनी इनइक्वालिटी है, फिर इतना डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक सम्मान दिया गया है कि संबंध में कोई आया, एक दूसरे से प्यार हुआ, तो भले वो कैदी है, भले वो जेलर हैं, भले ऊंच नीच का वो है, भले परिवार, मैंने देखा तो इसमें ये भी था कि लड़की के घर वाले भी नाराज थे, लेकिन उसको सम्मान दिया गया और पब्लिकली अनाउंस किया गया, शादी की गई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि जो भेदभाव है और प्रेम की हत्या जो है, ये आज से नहीं चली आ रही है। इसका भी इतिहास बहुत पुराना है।
और उसमें ना कूदते हुए साफ साफ बता दें कि पहले की जाति अंतर जातीय विवाह और उसको लेकर के आज भी देश में कई जगह जो एक युवा युगल जोड़े हैं जो प्रेम कर रहे हैं, जो सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाते क्योंकि उनको एक सामाजिक जो है कि आलोचना झेलनी पड़ती है, सामाजिक जो लोगों की टिप्पणियां हैं उसको झेलना पड़ता है। इससे वो कई बार बिफर जाते हैं, बच जाते हैं। और सामाजिक झेलना पड़े तो बात अलग है, आपके माता पिता खुद ही आपका सपोर्ट नहीं करते। तो एक तो ये हमेशा से जो देखा गया है एक तरह से प्रेम का दमन इसको बोला जा सकता है। तो पहले से ही प्रेम का दमन इस तरीके से होता आया है, लेकिन अब उसमें भी कई और कैटेगरी जुड़ गई। पहले तो जातीय थी, अब उसके बाद पैसा कमाना, घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, इक्वालिटी और ये सब चीज़ें, समर्पण। प्रेम जैसे मैंने बोला कि समर्पण का नाम है, वहाँ पे अगर आप तराजू लेकर के तौलने लग गए कि मैं जितना कर रहा हूँ आप जितना कर रहे हैं, तो प्रेम फिर आप कहाँ ही कर पाएंगे। तो इतनी ढेर सारे लेयर को जुड़ने के बाद जब प्रेम इतना महंगे तरीके से हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ से ऐसी खबर आ जाती है कि जेल में एक कैदी है और अपने ही जेलर से उसको प्रेम हो जाता है, जेलर भी उतना ही प्रेम करती हैं और बाहर जाकर के दोनों लोग शादी कर लेते हैं, कितना सुकून देता है। तो देखिए, पत्रकार इतना भी बोल सकता है और इतने आयामों पर भी बोल सकता है। अब जब इतना सब कुछ खुलकर बोली बात हो ही रही है, तो एक सवाल ये भी है कि क्या प्यार में एक सवाल हमारा भी है कि हमसे तो नहीं जी बिल्कुल आप ही से है कि जिस हिसाब से आप ये सवाल पूछ रहे हैं और प्रेम की विविधताएं, डिसएग्रीमेंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं, आपकी गरारी कहाँ अटकी हुई है? मेरी गरारी में तो देखूं कि इस खबर से अगर शुरू करूं तो इस खबर में बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये खबर हर जगह चली, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर जगह ये खबर चली, तो सिर्फ इसीलिए चली क्योंकि एक पब्लिकली अनाउंस करके एक प्यार को सम्मान दिया गया, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि लव मैरिज होने के बाद ड्रम में पैक कर दिए जा रहे पति, प्यार में शादी करने के बाद अंधी हत्याएं हो रही, कत्ल हो रहा, रास्ते से हटाया जा रहा, ऐसे हेडलाइन बन रही। तो उसके बीच में एक प्यार करने वालों के लिए सुकून वाली खबर है। फिलहाल ये तो जो बात है तो है। तो ये डर के कारण तो आपकी गरारी नहीं अटकी हुई थी? नहीं, एक डर तो, जैसे हम लोग जब न्यूज़ रूम रिएक्शन करते थे तो बातचीत होती थी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने तो ये अनाउंस ही कर दिया था। जैसे आप इस लड़के को दिखाइए कैमरे में, इसने तो बोल ही दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह की अब उम्मीद जागी है? बिल्कुल नहीं जागी, क्योंकि अभी भी नहीं जागी है? अभी हुआ ही कितना मामला, उसको ठंडा ही नहीं हुआ वो अभी अरे तो अभी देख रहे हो कैदी की शादी हो तो गई नहीं, वो प्यार हुआ ना। ये एक मतलब कहते हैं ना कि बिना जान पहचान के शादी हो जाना, तो ये बहुत कुल मिला के बिना प्यार की नहीं मानेगा। बिना प्यार की शादी संभव नहीं। फिलहाल ये मस्ती तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई प्यार में है, अगर समर्पण भी है, तो क्या उसे जरा भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, एकदम से अंधा हो जाना चाहिए? इसमें अंधापन का है, प्रैक्टिकल यही तो है कि आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, आप एक दूसरे के साथ रहना, उठना, बैठना, जीना पसंद कर रहे हैं, आपको एक दूसरे का साथ पसंद है, संग पसंद है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या होगा? इसमें अंधा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे आप पुरानी मान्यताओं को भी देखें, एक पति को या कि पुरुषवादी सोच को आप देखें, एक भगवान की तरह दिखाया गया। अगर वो किसी तरह की हिंसा भी कर रहा, तब भी वो प्यार के नाम पर, या कि फिर वो देवता वाला वो जो चित्रण सामने आता है उसके नाम पर सहन किया जाता था। आप कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिससे हम लोग एक तरह से हिंसा करता हुआ पति हो और आज भी फेमस हो, और उसके बाद भी जो है उसको हम लोग पूज रहे हो या उसको हम लोग जान रहे हो। नहीं है। रावण भी जब माता सीता का हरण करके ले गया तो मंदोदरी की बातें भले वो अनसुनी करता हो, लेकिन पटरानी हमेशा से मंदोदरी ही रही। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जस्टिफाई करने का तरीका है, बस ये बात है कि कभी भी अगर सम्मान न दिया जाता या एक पितृसत्ता से आई हुई जो एक रूढ़िवादी परंपरा है उसको अगर हम ले करके ढो रहे होते, तो शायद जो इक्वालिटी है उसको लाने में, उस खाई को पाटने में और वक्त लगता। हिंसा हुई, बहुत दहेज के लिए इतने जुर्म हुए, इतना ज़्यादा सताया गया, प्राण कई लोगों ने निछावर किए। इसको तो शहीद मैं बोलूँगा जिन औरतों ने जो है कि ऐसी इस प्रकार की क्रूर यातनाएं झेली, उन्हें शहीद का ही दर्जा दे देना चाहिए एक तरह से। जिस हिसाब से जो घर की हिंसा उन्होंने झेली, बाहर से सामाजिक दबाव झेला, ना अपने मायके जा सकती, ना ससुराल जा सकती, हर दिन कुड़ करके जीना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एक कुर्बानी एक तरह से बोला जा सकता है। वो शहीद का दर्जा दे देना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने जो अपनी जान दे दी इस चीज़ के लिए, कितना मार्मिक और कितना कठिन वो पल रहा होगा। तो प्रेम और प्रेम की हत्या करने के बाद जब आप देखते हैं कि जो उपज निकलती है या जो परिणाम निकलते हैं वो कुछ इसी तरीके से निकलते हैं, है ना। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से जो ये एक सकारात्मक खबर आई है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि इस तरीके का जो प्यार है
इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे कमेंट लगता सेक्शन है- खुला हुआ है और खूब बढ़िया से लिख करके एकदम पैराग्राफ लिख करके बताइए, हमारी पूरी टीम एक एक कमेंट आपके पढ़े। बिल्कुल पढ़ा जाएगा और उम्मीद है कि न्यूज़ रूम रिएक्शन आपको पसंद आया होगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी ललित हैं, मैं आशुतोष तिवारी, आप देख रहे थे विस्तार डिजिटल।